हेलो एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस टैरो रीडिंग में। तो दोस्तों, आज की जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो है कि लोग आपके चेहरे और आपके चरित्र को लेकर क्या बातें करते हैं। तो चलिए, जब तक मैं कार्ड सफल करती हूँ तब तक अपनी एनर्जी इस रीडिंग में लगाइए, ताकि मैं आपकी एनर्जी और उन लोगों की एनर्जी इस रीडिंग में ला सकूं। और याद रखिए दोस्तों, ये रीडिंग जनरल रीडिंग होती है, इसलिए जो बातें आपसे रेजोनेट करें उन्हें ही आप अपनाइएगा और बाकी छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फटाफट कार्ड्स को सफल करते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। तो सबसे पहला जो कार्ड है वो हमारा निकल चुका है। देखते हैं कौन सी एनर्जी निकल कर आई है। तो ये एनर्जी है द मून की। ओके। दूसरा है सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड फॉर माय व्यूअर्स। अगला जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ वैंड्स। ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है। अगली जो एनर्जी है वो है द चैरियट की। ठीक है। फाइव ऑफ वैंड्स। ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके। द सन। ठीक है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके। एज ऑफ वैंड्स। ओके। और जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है जस्टिस। देख सकते हो आप, जस्टिस एनर्जी निकली है। तो दोस्तों चलिए कार्ड्स से देखते हैं कि लोग आपके चेहरे और आपके चरित्र के बारे में क्या बातें करते हैं। आई होप कि अब आप सबको अच्छे से कार्ड दिख रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्ड से। जो सबसे पहला एनर्जी आया है वो है द मून। इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि लोग आपके चेहरे और आपके चरित्र को लेकर बहुत तरह की बातें करते हैं, लेकिन उनमें से हर बात सच नहीं होती है। द मून यही बता रहा है कि आपके बारे में लोगों के मन में कई सवाल और जिज्ञासा रहती है। आपका चेहरा उन्हें रहस्यमय और आकर्षक लगता है, इसलिए वे अक्सर अपने अपने अंदाजे लगाते रहते हैं। और तो और आपको चेहरे को लेकर यही बातें करते हैं कि लोग कहते हैं कि आपकी आँखों में कोई गहराई या अनकही कहानी छिपी हुई है। और तो और कुछ लोगों को लगता है कि आप बाहर से शांत हैं, लेकिन अंदर बहुत कुछ महसूस करते हो आप। और आपका एक्सप्रेशन पढ़ पाना लोगों के लिए आसान नहीं होता, इसलिए वे आपको मिस्ट्री पर्सन मानते हैं। और जहाँ तक आपके चरित्र को लेकर इस कार्ड से मैं देखूँ तो कुछ लोग यही सोचते हैं कि आप अपनी असली भावनाओं को किसी से आसानी से नहीं दिखाते हो। और तो और कुछ आपके शांत स्वभाव को घमंड समझ लेते हैं या दूरी समझ लेते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। और कई लोग आपके बारे में बिना पूरी सच्चाई जाने ही कहानियाँ बना लेते हैं या दूसरों से सुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और आपको समझना आसान नहीं है, जो कि इस कार्ड से मैं देख रही हूँ, इस कार्ड की एनर्जी से, कि इसी वजह से लोग आपके बारे में तरह-तरह की बातें करते हैं। जैसा कि द मून यही बताता है कि हर अफ़वाह सच नहीं होती और कई बातें सिर्फ़ लोगों की कल्पना, गलतफ़हमी या अधूरी जानकारी पर आधारित होती है।
और अगर मैं अगले कार्ड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स से देखूं, तो इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि आपके चेहरे और चरित्र को लेकर लोगों की राय समय के साथ बदल रही है। पहले जो लोग आपको गलत समझते थे, अब धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी है आपके चेहरे और चरित्र को लेकर। और तो और सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स से मैं देख रही हूँ कि आपके बारे में पहले कुछ गलतफ़हमियाँ या अफ़वाहें रही होगी, लेकिन अब लोग धीरे-धीरे सच्चाई को समझने लगे हैं और आपके चेहरे को लेकर यही बातें करते हैं। लोग कहते हैं कि आपके चेहरे पर एक शांति और मैच्योरिटी दिखाई देती है और कुछ लोगों को लगता है कि आपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, इसलिए आपके चेहरे पर एक अलग गहराई है। और कई लोग आपकी सादगी और शांत व्यक्तित्व की तारीफ भी करते हैं। और जहाँ तक इस कार्ड से मैं आपके चरित्र को लेकर देखूं, तो आपके चरित्र को लेकर लोग कहते हैं कि आप बेवजह किसी से लड़ाई या विवाद नहीं करते हो। आपको समझदार, धैर्यवान और मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने वाला व्यक्ति मानते हैं। जो लोग पहले आपके बारे में निगेटिव बातें करते थे, उनमें से कुछ अब अपनी राय बदल रहे हैं। जैसा कि आप अगले कार्ड से देख सकते हो, सेवन ऑफ वैंड्स से इस कार्ड की एनर्जी से मैं देख रही हूँ कि आपके चेहरे और आपके चरित्र को लेकर यही बातें करते हैं कि आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो अपने सम्मान, सीमाओं और सिद्धांतों पर खड़ा रहता है। इसी वजह से कुछ लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, जबकि कुछ लोग आपको गलत भी समझ लेते हैं। जैसा कि सेवन ऑफ वैंड्स से मैं देख रही हूँ कि लोग यही कहते हैं कि आप किसी के सामने आसानी से झुकते नहीं, आप अपनी बात पर टिके रहते हो और यही बात कुछ लोगों को पसंद आती है, जबकि कुछ लोगों को अहंकार जैसी लगती है आपकी बातें। और तो और आपके चेहरे को लेकर मैं देखूँ इस कार्ड से, तो लोग कहते हैं कि आपके चेहरे पर आत्मविश्वास और हिम्मत दिखाई देती है। आपकी नज़रें और बॉडी लैंग्वेज लोगों को यह महसूस कराती है कि आप कमज़ोर नहीं हो। और कुछ लोग कहते हैं कि आप थोड़े रिज़र्व या एटीट्यूड वाले लगते हो, जबकि दूसरे इसे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी मानते हैं। और तो और लोग आपको अपने सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति मानते हैं। वे कहते हैं कि आप गलत बात के सामने चुप नहीं रहते। कुछ लोग आपके बारे में यह भी गॉसिप करते हैं कि आप लोगों को आसानी से अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते हो। जैसा कि आपने आपने पिछले कार्ड से देखा, लोगों ने आपके बारे में कई तरह की अफ़वाहें और गलत धारणाएँ बनाई हैं आपको लेकर। और जैसा कि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स से आपने देखा, समय के साथ कुछ लोग उन गलतफ़हमियों से बाहर निकल कर आपको बेहतर समझने लगे हैं। और अब सेवन ऑफ वैंड्स से मुझे दिख रहा है कि लोगों को यही लगता है कि आप अपने आत्मसम्मान और सीमाओं की रक्षा करने वाले व्यक्ति हो। इसी वजह से कुछ लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, जबकि कुछ लोग आपकी मजबूती को गलत शब्द में लेकर गॉसिप करते हैं। जैसा कि आप अगले कार्ड से देख सकते हो, व्हील ऑफ फॉर्चून से इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि लोगों की राय और चर्चाएं लगातार बदलती रहती है। कभी लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो कभी बिना वजह आलोचना भी करते हैं। और इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि आपकी किस्मत और छवि समय के साथ बेहतर हो रही है। और व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं बता दूँ कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में लोगों की बातें समय के साथ बदलती रहती है। आज जो लोग आपकी बुराई करते हैं, वही कल आपकी तारीफ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। और आपके चेहरे को लेकर यही कहते हैं लोग कि आपके चेहरे में एक अलग आकर्षण है, जो समय के साथ और निखरता जा रहा है। और कुछ लोग आपकी बदलती पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंट को नोटिस करते हैं और लोग यह भी कहते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो लोगों का ध्यान अपनी
और खींच लेती है। और आपके चरित्र को लेकर मैं देखूँ इस कार्ड से तो लोग मानते हैं कि आपने जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और उनसे सीखकर आप आगे बढ़े हो। और कुछ लोग आपकी सफलता या बढ़ती पहचान को देखकर जलन भी महसूस करते हैं, इसलिए गॉसिप करते हैं। वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि किस्मत आपका साथ दे रही है क्योंकि आप लगातार आगे बढ़ रहे हो। और अब द चैरियट से मैं देखूँ तो दोस्तों मैं बता दूँ कि द चैरियट इस विषय के लिए बहुत शक्तिशाली कार्ड माना जाता है। यानी लोग आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो अपने लक्ष्य पे केंद्रित है और आसानी से किसी के दबाव में नहीं आता है। और द चैरियट से मुझे दिख रहा है कि लोग यही कहते हैं कि आप अपने मन का करते हो और आपको रोकना या आपकी सोच बदलना आसान नहीं है लोगों के लिए। और यही बात कुछ लोगों को प्रेरित भी करता है और कुछ लोग इसी वजह से आपके बारे में बातें बनाते हैं। और जहाँ तक इस कार्ड से मैं आपके चेहरे को लेकर बातें करूँ तो लोग कहते हैं कि आपके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस और कमांड दिखाई देता है। आपका नेचर ऐसा लगता है कि आप जानते हैं आपको जीवन में क्या चाहिए, क्या नहीं। और कुछ लोग आपको बहुत स्ट्रॉन्ग और आकर्षक मानते हैं, जबकि कुछ लोग उसी आत्मविश्वास को आपका एटीट्यूड समझ लेते हैं। जबकि आपके चरित्र को इस कार्ड से मैं देखूँ तो लोग कहते हैं कि आप अपने फैसले खुद लेते हो और दूसरों के दबाव में नहीं आते आप। और तो और लोग आपको मेहनती मानते हैं, महत्वाकांक्षी भी मानते हैं और अपने लक्ष्य के लिए समर्पित व्यक्ति मानते हैं। और कुछ लोग आपकी सफलता और आगे बढ़ने की क्षमता देखकर जलन में गॉसिप भी करते हैं। जैसा कि पहले उन्होंने आपको भले ही गलत समझा है, लेकिन अब लोग आपको एक मजबूत इंसान, आत्मविश्वासी और आगे बढ़ने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। इसी कारण आपकी चर्चा भी होती है और कुछ लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, जबकि कुछ लोगों में आपकी सफलता से प्रभावित होकर या जलन के कारण बातें बनाते हैं। जैसा कि आप अगले कार्ड से देख सकते हो 5 ऑफ वेंड्स से मैं देख रही हूँ कि आप चर्चा का विषय बने रहते हो। हर व्यक्ति की राय एक जैसी नहीं है। कोई आपकी तारीफ करता है तो कोई आलोचना। इसी मतभेद से गॉसिप पैदा होती है लोगों के बीच में। और 5 ऑफ वेंड्स मैं देख रही हूँ कि आपके नाम पर लोगों के बीच अलग-अलग राय चलती रहती है। कुछ लोग आपका पक्ष लेते हैं, तो कुछ लोग आपकी बुराई करते हैं। यानी आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में लोग बहस भी करते हैं और बातें भी बनाते हैं और आपके चेहरे को लेकर यही कहते हैं कुछ लोग कि आपका चेहरा बहुत आकर्षक और प्रभावशाली है। और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि आप थोड़े रिजर्व या सख्त दिखाई देते हो उन लोगों को। और अलग-अलग लोगों की अलग-अलग राय होती है आपको लेकर और उसी वजह से आपकी चर्चा बनी रहती है उन लोगों में। और तो और आपके चरित्र को लेकर मैं इस कार्ड से देखूँ तो कुछ लोग आपको आत्मसम्मान और मजबूत व्यक्ति मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी बात पर अड़े रहते हो, इसलिए आपको समझना आसान नहीं है। और आपके बारे में छोटी-छोटी बातों को बढ़ा-चढ़ा कर बताया जाता है, जिससे गॉसिप फैलती रहती है लोगों के बीच में। और अगर मैं अब क्वीन ऑफ वैंड्स से देखूं तो दोस्तों क्वीन ऑफ वैंड्स इस टॉपिक के लिए सबसे आकर्षक कार्डों में से एक है। यानी यह कार्ड बता रहा है कि लोग आपको
अट्रैक्टिव, आत्मविश्वासी और सबका ध्यान अपनी ओर खींचने वाले व्यक्ति के रूप में मानते हैं और इसी वजह से आपकी तारीफ भी होती है और कुछ लोग जलन भी करते हैं आपसे। जैसा कि क्वीन ऑफ वेंड्स से मैं देख रही हूँ कि लोग कहते हैं कि आप में कुछ तो बात है, जहाँ भी आप जाते हो लोगों का ध्यान आप पर चला ही जाता है और यही आकर्षण कुछ लोगों को पसंद आता है, तो कुछ लोग इसी वजह से आपके बारे में गॉसिप करते हैं और इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि आपके चेहरे को लेकर यही बातें करते हैं लोग कि आपका चेहरा बहुत आकर्षक है, आत्मविश्वासी है और चमकदार लगता है। आपकी मुस्कान, आपकी आँखें या आपका नेचर लोगों पर गहरी छाप छोड़ देता है। और कई लोग मानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो भीड़ में भी आपको अलग पहचान देती है और इस कार्ड को मैं आपके चरित्र से देखूं तो लोग आपको साहसी समझते हैं, आत्मनिर्भर और अपने फैसलों पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति मानते हैं। और तो और कुछ लोग कहते हैं कि आप अपनी वैल्यू जानते हो और किसी से मान्यता पाने के पीछे नहीं भागते। लेकिन कुछ लोग आपकी इसी मजबूती और फेमस से असहज होकर आपके बारे में अफवाहें और जेलस वाली बातें करते हैं। और अगर मैं अगले कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल से देखूँ तो लोग आपके बारे में यही कहते हैं कि आप सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि बहुत समझदार और अपने जीवन को अच्छी तरह सँभालना भी जानते हो। इसलिए कुछ लोग आपकी तारीफ़ करते हैं जबकि कुछ आपकी अच्छी छवि देखकर जलन में बातें करते हैं। और जैसा कि इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि लोग आपके चेहरे को लेकर यही बातें करते हैं कि आपके चेहरे पर सादगी के साथ-साथ एक रॉयल और क्लासी आकर्षण है। आपकी मुस्कान और आपका नेचर लोगों को भरोसेमंद महसूस कराते हैं और कई लोग कहते हैं कि आपकी सुंदरता दिखावे वाली नहीं है बल्कि नेचुरल और ग्रेसफुल है। और अगर आपके चरित्र को इस कार्ड से देखो तो लोग आपको जिम्मेदार व्यक्ति मानते हैं, भरोसेमंद और दिल से अच्छा इंसान मानते हैं और वे कहते हैं कि आप रिश्तों और अपनी इज्जत दोनों की कद्र करते हो। लेकिन कुछ लोग यह भी गॉसिप करते हैं कि आपके पास सब कुछ कैसे है या ये इतने शांत और सफल कैसे रहती है। यानी आपकी अच्छी छवि ही कुछ लोगों की जलन का कारण बनती है। जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से मैं देख रही हूँ कि लोग आपको आकर्षक होने के साथ-साथ मैच्योर, भरोसेमंद और सम्मानित व्यक्ति मानते हैं। इसी वजह से आपकी प्रशंसा भी होती है और कुछ लोग जलन के कारण गॉसिप भी करते हैं। जो कि द सन से मैं देख रही हूँ कि लोग चाहे जितनी बातें करें आपके बारे में लेकिन आपकी अच्छाइयाँ छिपती नहीं हैं। जैसा कि द सन से मैं देख रही हूँ कि लोग आपके चेहरे की चमक को देखते हैं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को देखते हैं और आपके आत्मविश्वास की चर्चा करते हैं। और कुछ लोग आपकी खुशी और सफलता देखकर प्रेरित भी होते हैं, जबकि कुछ लोग उसी वजह से जेलस में गॉसिप करते हैं। लेकिन अंत में सच्चाई और आपकी छवि अच्छी ही निकलती है। और इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि आपके चेहरे को लेकर यही लोग कहते हैं कि आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो और पॉजिटिव एनर्जी दिखाई देती है लोगों को और आपकी मुस्कान लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है और कई लोग आपको आकर्षक और खुशमिजाज व्यक्ति के रूप में मानते हैं। और आपके चरित्र को इस कार्ड से मैं देखूँ तो लोग आपको साफ दिल, ईमानदार और पॉजिटिव सोच वाले व्यक्ति मानते हैं और वे कहते हैं कि आप जहाँ जाते हो वहाँ अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करते हो। और तो और कुछ लोग आपकी लोकप्रियता और अच्छी छवि देखकर जलन महसूस करते हैं, इसलिए गॉसिप करते हैं। और कुछ लोग आपकी सच्चाइयों से पहचानते हैं और जो लोग पहले गलतफ़हमियों में थे, वे भी आपकी अच्छाइयों को अब स्वीकारने लगे हैं।
और अगर मैं अब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से देखूँ तो कुछ लोग आपके बारे में इतना सोचते हैं कि छोटी-सी बात को भी बड़ा बना देते हैं। वे बार-बार आपके बारे में चर्चा करते हैं, अनुमान लगाते हैं और कई बार बिना पूरी सच्चाई जाने ही वो निष्कर्ष निकाल लेते हैं। और जैसा कि मैं इस कार्ड से देख रही हूँ कि आपके चेहरे को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि आपके चेहरे पर एक गहराई है जिसे वे आसानी से समझ नहीं पाते हैं और वे सोचते हैं कि आप अपने मन की बातें छिपा कर रखते हो। इसी वजह से वे अपनी कल्पना से मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं। और आपके चरित्र को देखो इस कार्ड से तो कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत सीरियस या रिजर्व हो। कुछ लोग आपकी चुप्पी को गलत अर्थ दे देते हैं और कई बार गॉसिप सच्चाई से ज़्यादा लोगों के डर, असुरक्षा या ओवरथिंकिंग को दिखाने लगता है। जैसा कि मैं अगले कार्ड से देख रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल से, तो इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग आपको गलत समझने या आपको कम आंकने की बातें करते हैं और कुछ लोग आपके बारे में ऐसी बातें करते हैं जिससे आपकी छवि कमज़ोर दिखाई दे। लेकिन यह कार्ड से दिख रहा है कि हर राय सच्चाई नहीं होती। कई बार लोग अपनी ही सोच या परिस्थितियों के कारण ऐसा नज़रिया बना लेते हैं। जैसा कि इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि आपके चेहरे को लेकर कुछ लोग यही कहते हैं कि आप हमेशा अपने मन की बात चेहरे पर नहीं दिखाते हो और कई लोगों को आपका चेहरा थोड़ा गंभीर या शांत लगता है और वे उसका गलत मतलब निकाल लेते हैं। और वही कुछ लोग कहते हैं कि आपके चेहरे पर संघर्षों से मिली मैच्योरिटी दिखाई देती है। जैसा कि इस कार्ड से मैं देख रही हूँ आपके चरित्र को लेकर, तो कुछ लोग कहते हैं कि आप लोगों से जल्दी घुलते-मिलते नहीं हो और कुछ लोग आपकी दूरी या शांत स्वभाव को घमंड समझ लेते हैं। लेकिन जो लोग आपको सच में जानते हैं, वे समझते हैं कि आप दिल से सच्चे और भरोसेमंद इंसान हो। जैसा कि दोस्तों एस ऑफ वैंड्स से मैं देख रही हूँ, एस ऑफ वैंड्स इस रीडिंग का अंत बहुत दमदार बनाता है। यानी इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि लोग आपके बारे में सिर्फ बातें ही नहीं करते बल्कि आपके अंदर एक ऐसी आकर्षक, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली एनर्जी को देखते हैं जो उन्हें आपकी ओर खींचती है। जैसा कि एस ऑफ वेंट्स से मुझे दिख रहा है कि लोग आपके चेहरे और व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण देखते हैं। वे कहते हैं कि आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस और जोश है जो आपको भीड़ से अलग बना देता है। इसी वजह से आपके बारे में चर्चा कभी खत्म नहीं होती है। और इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि लोग आपके चेहरे को देखकर यही कहते हैं कि आपके चेहरे पर आत्मविश्वास, चमक और एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है और आपकी मौजूदगी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। और कई लोग यह भी कहते हैं कि आपकी मुस्कान और आँखों में एक अलग ही आकर्षण दिखता है उन लोगों को। और इस कार्ड से मैं देख रही हूँ कि आपकी चरित्र को लेकर यही लोग कहते हैं कि आपको नए अवसरों को अपनाने वाला व्यक्ति मानते हैं, साहसी मानते हैं और आगे बढ़ने वाला व्यक्ति मानते हैं। वे कहते हैं कि आप अपने दम पर अपनी पहचान बनाना जानते हो आप। और कुछ लोग आपकी बढ़ती लोकप्रियता और आत्मविश्वास को देखकर प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ लोग उसी कारण जेलस भी महसूस करते हैं। तो दोस्तों इस रीडिंग में शुरुआत में द मून से हुई, जहां आपके बारे में रहस्य, अफवाहें और गलतफहमियां दिखाई दी। लेकिन जैसे जैसे कार्ड्स आगे बढ़े यह साफ होता गया कि आपकी असली पहचान एक मजबूत, आत्मसम्मानी, आकर्षक और सम्मानित व्यक्ति की है। जैसा कि आप देख सकते हो बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि लोग आपको ईमानदार समझते हैं, सिद्धांतों पर चलने वाला और अपनी इज्जत की कद्र करने वाला व्यक्ति मानते हैं। यदि किसी ने आपके बारे में गलत बातें फैलाई हैं तो यह कार्ड बता रहा है कि समय के साथ उनका असर कम होगा और आपकी छवि अ, अच्छी हो जाएगी। और इस कार्ड से मुझे दिख रहा है कि लोग आपको जल्दी जज करते हैं लेकिन बाद में अपनी राय बदल भी सकते हैं।
तो दोस्तों इस रीडिंग की ओवरऑल एनर्जी यही कहती है कि लोग आपके बारे में अलग-अलग बातें कर सकते हैं, लेकिन जस्टिस कहता है कि अंत में सच की ही जीत होती है। इसलिए अगर कभी आपको गलत समझा गया है, तो समय आपके पक्ष में काम कर रही है, जो कि आपकी असली पहचान आपके कर्म और आपके चरित्र से बनती है, ना कि लोगों की गॉसिप से। और दोस्तों अगर यह रीडिंग आपसे जुड़ती है तो याद रखिए, हर गॉसिप सच नहीं होती है। सच्चाई समय के साथ सामने आ ही जाती है, इसलिए दूसरों की बातों से ज़्यादा अपने आत्मविश्वास पर भरोसा रखें। और दोस्तों याद रखिए, यह रीडिंग एक जनरल रीडिंग होती है, इसलिए जो बातें आपसे रेजोनेट करें उन्हें ही आप अपने पास रखिएगा, और जो ना करे उसे यूनिवर्स पर छोड़ दीजिएगा। तो दोस्तों ये रही आज की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपनी बात कमेंट में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।